बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, पेश खिदमत है मुमताज़ मुफ्ती का सफ़रनामा लब्बैक, किस्त नंबर 28। मकान और मकीन। फिर जो मैंने निगाह उठाई तो देखा कि वो बैरूनी दरवाज़े की सीढ़ियों पर अपने आज़ाब पर ठोड़ी रखे बैठा है। कपड़ों पर जा बजा पैबंद लगे हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ लटक रही हैं, पपोटे आँखों को ढांपे हुए हैं। जब भी कोई विदा होने वाला दरवाजे से बाहर निकलता तो वो मोहब्बत भरे नज़रों से उसे देखता और अपनी उंगली आगे बढ़ाकर कहता, मुझे छोड़ के ना जाओ, मुझे साथ ले चलो। मेरी उंगली पकड़कर मुझे साथ ले चलो। नहीं नहीं, उस कोठे की जुदाई का गम मत खाओ। वो कोठा तो खाली है, मैं तो अब यहाँ बैठा तुम्हारा रास्ता देख रहा हूँ, तुम्हारा मुंतज़िर हूँ, तुम्हारे साथ जाने का ख्वाहां हूँ। मेरी उंगली पकड़ो, मुझे साथ ले चलो। वो हर विदा होने वाले का दामन पकड़ता था, लेकिन कोई उसकी जानिब ना देखता, कोई उसकी बात ना सुनता, कोई उसकी तरफ तवज्जो ना देता। वो सब पत्थर के उस कोठे पर मरकूज थे। वो उससे विदा होने के गम में निढाल थे। वो मकान में खोए हुए थे, इस कदर खोए हुए थे कि मकीन को भूल चुके थे। और मकीन हैरत और बेबसी से उनका मुंह तक रहा था। उसने मुल्तजी नज़रों से मेरी तरफ देखा और अपनी उंगली बढ़ा दी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, मैंने कहा। मैं तो मैं से भरा हुआ हूँ। मैंने तो दोनों हाथों से मैं की उंगली पकड़ रखी है। मैंने तो मैं को बुत बना रखा है। मैं तुझे साथ कैसे ले जा सकता हूँ? मैं तेरे दरबार पर आ सकता हूँ, मैं तेरे हुजूर हाज़िरी दे सकता हूँ, मैं तुझे सजदा कर सकता हूँ, तेरे पास रह सकता हूँ, लेकिन सिर्फ चंद सातों के लिए, चंद लम्हात के लिए, चंद दिनों के लिए। मैं तुझे साथ नहीं ले जा सकता, मैं तुझे साथ नहीं रख सकता। मैं अपनी मैं की नफ़ी नहीं कर सकता। नहीं नहीं। मैं दूसरे दरवाज़े की तरफ उठ भागा ताकि इधर से हरम में दाखिल हो जाऊं, ताकि उधर से हरम में दाखिल हो जाऊं। अरे वो तो वहाँ भी बैठा था, वो हरम के हर दरवाजे पर बैठा था। वो मक्के के हर मोड़ पर बैठा था। हर सड़क, हर गली, हर रास्ते की नुक्कड़ पर बैठा था। लोग चल फिर रहे थे,
वो मदीना मुनव्वरा जाने की खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। कोई उसकी जानिब तवज्जो नहीं दे रहा था। दफ़तन मैंने महसूस किया जैसे वो मक्का मुअज़्ज़मा ना हो बल्कि यूरोप का शहर हो, जैसे वो चेकोस्लोवाकिया का प्राग हो। अक्सी मुफ्ती और प्राग। मुझे अपने बेटे अक्सी मुफ्ती का वो ख़त याद आ गया जो उसने प्राग पहुंचकर मुझे लिखा था। बापू, प्राग बड़ा खूबसूरत शहर है। यहाँ बड़ी गहमा गहमी है, लेकिन पता नहीं क्यों सारे शहर पर बेनाम उदासी का साएबान साया किए हुए है। यहाँ के लोगों को तमाम सहूलतें हासिल हैं। बुनियादी ज़रूरियात कौड़ियों के मोल मिलती हैं। सरकार रोटी कपड़ा देती है, रहने को मकान देती है, तालीम देती है, करने को काम देती है, इलाज मुआवजा करती है। उन्हें सब कुछ हासिल है। ये सब फ़िक्र मुआश से आज़ाद हैं, लेकिन यहाँ कोई खुश नहीं, कोई मुतमईन नहीं। यहाँ हर सड़क पर, हर मोड़ पर एक न एक गिरजा मौजूद है। ये गिरजे गोथक तर्ज से तामीर के हैं और संग तराशी के अनमोल नमूने हैं। अंदर नक्काशी की नायाब डिज़ाइन बने हुए हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं। वो सब मुकफ़िल पड़े हैं, कुफल जंग आलूद हो चुके हैं। चौकीदारों को तन्हाई ने बूढ़ा कर दिया है। कम्युनिज़्म ने खुदा को मुल्क बदर कर दिया था, गिरजों को मुकफ़ल कर दिया था। फालतू हस्ती। गिरजे से निकाले जाने के बाद खुदा गिरजों के दरवाज़ों की दहलीज पर आ बैठा। वो आज भी वहीं बैठा है। हर गिरजे के सदर दरवाजे के बाहर वो अपने असा पर ठोड़ी रखे बैठा है। वो हसरत भरी हैरत से गिरदो पेश को देख रहा है। हर राहगीर को देखकर उसके चेहरे की लटकती हुई झुर्रियों में उम्मीद की किरण चमकती है। शायद ये आने वाला मुझे देख ले, शायद इसकी तवज्जो मुझ पर मबज़ूल हो जाए, शायद वो रुक कर पूछे, तू कौन है, यहाँ क्यों बैठा है और तू मुझे उम्मीद भरी नज़रों से क्यों देख रहा है। शायद वो अभी तक अपने बंदों से मायूस नहीं हुआ। वो अभी तक अपनी तख्लीक पर नाज़ा है। उन्हें देख देख कर अपने हाथ चूमता है। लेकिन राहगीर आते हैं और गुज़र जाते हैं। कोई उसे नहीं देखता, कोई उसे नहीं जानता, कोई उसकी मौजूदगी को नहीं मानता।
कोई उससे बात नहीं करता। वो एक फालतू हस्ती है। सिर्फ प्राग में ही नहीं, हर बड़े शहर में, सिर्फ कम्युनिस्ट मुल्कों में ही नहीं, यूरोप के हर मुल्क में वो अपना असाथा में सड़कों, गलियों, कूचों में घूम रहा है, इस उम्मीद पर कि कोई उसे अपना ले। मुनाफ़क़त, मुनाफ़क़त, मुनाफ़क़त। उसे सहरा नवर्दी करते हुए इतने साल गुजर गए हैं, लेकिन वो मायूस नहीं हुआ। उसकी थकी हारी आँखों में उम्मीद की किरण बुझती नहीं, उल्टा उसमें मज़ीद चमक पैदा हो गई है। यूँ लगता है जैसे वो जानता हो, जैसे उसे यकीन हो कि वो दिन जल्द आने वाला है, जब अहले मगरिब फिर से उसे डिस्कवर करेंगे, उसे देखेंगे, तस्लीम करेंगे और मनाएंगे, और फिर उसे उंगली लगाकर मशरिक में लाएंगे, साथ साथ लिए फिरेंगे। फिर उंगली लगाकर उसे साथ साथ लिए फिरना फैशन बन जाएगा। ऐन इसी तरह जिस तरह माजी में शक करना, कुफ्र, इल्हाद, सेकुलरिज्म फैशन बन गए थे। फिर अल्लाह को उंगली लगाए फिरने का फैशन मगरिब से हम तक पहुँचेगा और हम इस फैशन को अपना लेंगे। जिस तरह हमने कुफ्र व इल्हाद के फैशन को अपनाया था, जिस तरह हमने मिनी स्कर्ट के फैशन को अपनाया था, स्लीवलेस को अपनाया था, बेल बॉटम को अपनाया था, मगरबी कौमों में कुफ्र व इल्हाद अपनाने की जुर्रत थी। इनमें अल्लाह को अपनाने और उंगली लगाने की भी जुर्रत है। मगरबी कौमों में खुलूस है, फ़ालियत है, जुर्रत है। हम में मुनाफ़क़त है, मुनाफ़क़त है, मुनाफ़क़त है। जब मैं भागा भागा होटल पहुंचा तो मेरा दम चढ़ा हुआ था। कुदरत नासाज़ी तबा की वजह से पलंग पर लेटे हुए थे। डॉक्टर इफ़त पास बैठी हुई उन्हें ये सजेशंस दे रही थी कि आप आज के आखिरी वाजिबात अदा कर सकते हैं, तवाफ़े विदा कर सकते हैं। नहीं, 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 होटल से बाहर ना जाना, मैंने घबराहट में कहा। होटल से बाहर ना जाना। क्यों, बाहर क्या है? डॉक्टर ने पूछा। जी तो सामीन मोहतरम, आपने किस्त नंबर 28 सुनी। पसंदीदगी की सूरत में लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।